आज मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रैटेजीज इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू यूज इट, इज इट स्टिल इफेक्टिव नाउ एंड व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन इट। और आज बहुत मजा आने वाला है, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज क्या बात करने वाले हैं? Today, ladies and gentlemen, we are going to talk about the Elliott wave theory. Yes. So when we start about this, सबसे पहला I'm going to tell you the past about the theory. फिर मैं आपको बताऊंगा कि how did this theory come into existence, इसके बारे में details बताऊंगा. फिर I'm going to explain you this theory और फिर मैं आपको बताऊंगा my personal opinion on it. ठीक है, शुरू करते हैं। Now the Elliott wave theory was discovered by or invented by Ralph Elliott. Ralph Elliott sir ने एक book लिखी थी in 1938 by the name of the wave principle, and in that book he had mentioned about the Elliott wave theory. He wrote that book in 1938. Sensex was started in 1979. आप देख रहे हो? So this is one of the oldest strategy in stock market. 1938 में book लिखी थी, तो strategy कितनी पुरानी होगी, कब से research कर रहे होंगे? It is insane. So now let me tell you about the history about this theory and about Ralph Elliott. So Mr. Ralph Elliott, he was an accountant, he was an American accountant. At his time, stock market was considered to be complete chaos. एकदम chaos था भाई, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Ralph Elliott ने बोला ठीक है, उन्होंने 70 years की prices ली और उन सबको observe किया, and he saw कि वहाँ पे एक repetitive पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दिस रेपिटेटिव पैटर्न इज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सेंटिमेंट इशूज। ठीक है, जैसे ग्रुप साइकोलॉजी, ही सॉ कि लोग एक साथ ऑप्टिमिस्टिक और एक साथ पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। ही सॉ बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर, इफ यू सी द पास्ट 70 years डेटा, उसमें एक रेपिटेटिव पैटर्न है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली है क्या। द एलियट वेव थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 5 waves। आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर दी है, लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस इज द वेव 1, वेव 2, 3, 4, 5। तो 5 वेव थ्योरी है। राल्फ एलियट बोलते हैं दैट दिस इज द कंप्लीट वेव, विच वेव का मतलब क्या है? इट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट? वेव थ्योरी, इट्स अ साइकिल, इट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये साइकिल उन्होंने देखा कि हर बार रिपीट होता है। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल, फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर नीचे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 5 वेव में हर साइकिल चलता है। पहले समझते हैं कि ये लाइंस क्या है, वेव्स क्या है, उसके बाद मैं इसको आपको और डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आओ ट्रेंड लाइंस एंड करेक्शंस। अब यहाँ देखोगे, सबसे पहला व्हाट आर ट्रेंड्स, व्हाट आर करेक्शंस। तो दिस बिगर पिक्चर, ये क्या है? दिस इज अ ट्रेंड, राइट? ये जो नीचे आ रहा है मार्केट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रेंड। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है? दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या है? These are the anti-trend movements. These are the corrections. तो जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट मूवमेंट होती है वो करेक्शन होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, कभी मार्केट सीधा नीचे नहीं आएगा। एंड टू पुट इट इवन इन मोस्ट सिंपल टर्म, जैसे लोगों को बहुत पसंद है, तो बुल बेयर की भाषा में डालते हैं। सो व्हाट इज दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन? दिस इज द बुल मार्केट एंड दिस इज द बेयर मार्केट। अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव थ्योरी, बुल मार्केट थोड़ा स्लोली चढ़ता है, एज इन द बेयर मार्केट फॉल्स मच फास्टर। ठीक है, मार्केट फॉल्स मच फास्टर एंड गोज अप लिटिल स्लोली। सो आप ट्रेंड समझ गए, करेक्शन समझ गए, यू अंडरस्टूड द एंटायर वेव की वेव है क्या, एंड व्हाट इज द एलियट वेव थ्योरी सेज कि दिस वेव कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। अब सेकंड बात करते हैं टाइम फ्रेम की। लेट्स टॉक अबाउट द साइकिल, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम। आ जाओ स्क्रीन पे दोबारा आ जाओ। अब आप यहाँ देखोगे, इन दिस देयर आर 3 साइकिल्स। साइकिल सबसे पहली चीज जो अपने आप को रिपीट करता है, सबसे पहला प्राइमरी। राल्फ एलियट ने क्या बोला कि सबसे बड़ी वेव ना 5-8 साल की होती है, उसके अंदर ही एक छोटी वेव होगी विच इज अ सेकेंडरी वेव विच इज ऑफ 9 months to 2 years। उसके अंदर एक और छोटी वेव होगी विच इज अ टर्शरी विच इज लेस देन 2 months। और करते करते, मतलब व्हाट ही सेज इन द वेव थ्योरी, एवरी सेकेंड market price movement would be this wave, every minute market price movement would be this wave, every hour would be this wave। मतलब पूरे ग्राफ को जूम इन करोगे ना, एक सेकंड ग्राफ पे भी अगर पॉसिबल है यही रिपीट दिखेगा, और आप पूरा जूम आउट कर लोगे 10 साल के ग्राफ में, आपको यही पैटर्न दिखेगा। लेट मी टेक द वेव 2। इस वेव 2 में भी पूरा वेव पैटर्न रिपीट होता है, इसमें भी, इसके वेव 2 में भी, इसके वेव 2 में भी पूरा ये पैटर्न रिपीट होता है, उसके वेव 2 में भी ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। इसलिए बिकॉज बहुत लोग उसको पढ़ोगे इसके बारे में, तो पीपल विल से कि थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये थ्योरी इज टू सब्जेक्टिव, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट ईजी टू अप्लाई इट, राइट? दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल वो ये थ्योरी यूज करना पसंद ही नहीं करते हैं। जस्ट बी श्योर व्हेन यू यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में ये जो करेक्शन है ना, दे शुड नॉट बी मोर देन 15%. They should not be more than 15% of
दिस वेव, मतलब इनका जो डाउनफॉल है फ्रॉम द पीक इट शुड नॉट बी मोर देन 15%। अगर 15% ज़्यादा है तो ये काउंट नहीं करता है। अगेन इसकी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है, इस दैट इज वाई दिस थ्योरी कैन गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। आई रियलाइज दैट दिस थ्योरी टेल्स यू द अपकमिंग सेक्टर्स। लोग मुझे पूछते हैं हर्ष व्हाट आर द अपकमिंग सेक्टर्स, अपकमिंग सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करें। ये थ्योरी उसके लिए परफेक्ट है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। बिकॉज जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमेशा इन द फर्स्ट वेव यू नो विच सेक्टर विल डू वेल, बैंकिंग सेक्टर विल डू वेल। बैंकिंग सेक्टर विल स्टार्ट टू डू ट्रिमेंडसली वेल। व्हाई? जब भी लोग हैं पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले जब आप पैसे ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन किससे रहेगा? विद द बैंक। यू विल स्पेंड मोर, आप ज्यादा लोन लोगे, ठीक है, अब क्योंकि आप ज्यादा लोन लोगे टू बाय बिगर थिंग्स, तो बैंक से इंटरेक्शन रहेगा। आप ज्यादा बैंक में पैसा सेव करोगे तो बैंक से इंटरेक्शन। सबसे पहला एडवांटेज से होता है बैंक्स का। इन द सेकेंड वेव विच सेक्टर डज वेल? सेक्टर डू वेल ऑफ हु मैन्युफैक्चर, ठीक है। जैसे इसमें आ गया आपका सीमेंट, इसमें आपका आ गया यू हैव द इंफ्रा, इसमें आ गया स्टील, इसमें देन आपका एनर्जी। ये सेक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? अब जब आपके हम सबके पास पैसे आ गए, अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल, हम सबके पास पैसे आ गए, फिर हम क्या बोलेंगे, चलो पैसे तो आ गए, अब यू वांट टू गो फॉर लग्जरी। लग्जरी कैसे? घर बेटर चाहिए, गाड़ी बेटर चाहिए, घर में पेंट बेटर चाहिए और बहुत चीज़ें बेटर चाहिए, राइट? तो वी विल गो फॉर लग्जरी, वी विल गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। इसके बाद थर्ड वेव में आपका मैसिवली आता है ऑटोमोबाइल, एंड ऑटोमोबाइल डज नॉट कम इन मैन्युफैक्चरिंग, आई टेल यू व्हाई। ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका आएगा इन टेक्नोलॉजी, आईटी, बेसिकली सर्विसेज सेक्टर। When would you go into services? You would go into services when आपका बेसिक लिविंग लाइफ स्टाइल मेंटेन हो, क्या लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल ना बड़ा यूनिक सेक्टर है। व्हाई? बिकॉज व्हेन वुड यू बाय एन ऑटोमोबाइल? यू विल बाय अ ऑटोमोबाइल और योर फैमिली विल बाय अ ऑटोमोबाइल। तब गाड़ी खरीदोगे जब आपको पता है भाई देखो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके इन फ्यूचर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसे की दिक्कत आएगी, एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पहले अभी कुछ करंटली जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या बोलते हो? ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ी खरीद लो यार। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब सेल्स बढ़ती है ना, दिस इज अ ग्रेट इंडिकेटर दैट पीपल आर डूइंग रियली रियली वेल। एंड जब मार्केट्स गिरते हैं इन द थर्ड वेव, विच सेक्टर्स डू वेल? फार्मा डज वेल एंड एफएमसीजी डज वेल। आपने कभी नोटिस किया कि अभी आपको सिर्फ फार्मा एफएमसीजी क्यों बोली जा रहे हैं? आप किसी को भी यूट्यूबर खोलो, सब आपको ये बोलेंगे कि फार्मा इन्वेस्ट करो, एफएमसीजी इन्वेस्ट करो। क्यों? बिकॉज जब मार्केट्स गिरते हैं ना, दीज सेक्टर्स ऑलवेज डू वेल। इफ यू सी आफ्टर द 2000 क्रैश, फ्रॉम 2000 टू 2011 एफएमसीजी एंड फार्मा वर एट द टॉप। लूपन लैब्स का ग्राफ खोल के देख लेना, 2011 तक आपको दिख जाएगा, या फिर सन फार्मा और बंधु फार्मा, कोई भी ग्राफ खोल के देख लेना। क्यों? अगर आपको ऑपरेशन कराना है और आपके पास 1 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना है, चाहे आप अफोर्ड कर पाओ या ना कर पाओ, आप वो ऑपरेशन कराओगे। वाई? बिकॉज आपके सर्वाइवल पर है। सेकंड सिचुएशन एफएमसीजी। एफएमसीजी में क्या होता है? आप महीने का कमाते हो 1 लाख, तो आप एक टूथपेस्ट और टूथब्रश ही यूज कर रहे हो, आप 6 तो एक साथ यूज नहीं करोगे। और आप 1 लाख से महीने का कमा रहे हो, लेट्स अज्यूम 40,000, 40,000, तो क्या टूथपेस्ट टूथब्रश यूज नहीं करोगे? आप वो करोगे ही करोगे, राइट? सो एफएमसीजी और फार्मा दो यूनिक सेक्टर्स है ना, जिनमें डिमांड कभी कम नहीं होती, बट ऑन द ऑपोजिट साइड इनमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है। सो एलियट वेव थ्योरी ये बड़े अच्छे समझाती है दैट विच सेक्टर्स विल डू वेल, एंड दिस इज अ मेजर हिंट फॉर यू दैट अभी आप देखो कि कौन सेक्टर अच्छा करें, उस हिसाब से यू कैन सी हम किस वेव में बैठे हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। पर्सनल ओपिनियन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस थ्योरी को कैसे यूज करता हूँ, मैं इस थ्योरी को बड़ा आई थिंक कि टू एक्सप्लेन टू मार्केट कि मार्केट कैसे मूव करता है, ये बहुत ही ब्रिलियंट है, बट इसका डे टू डे प्रैक्टिकलिटी काफ़ी कम है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट गेट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, इसको यूज़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आई हैव ट्राइड माई हैंड्स ऑन इट। स्टॉक मार्केट में ऐसी थ्योरीज हज़ारों हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी मेंस एंड ओवर इंडेक्स, वो भी देखना, वो भी एक थ्योरी है, ठीक है। ऐसी लाखों थ्योरीज हैं, बहुत थ्योरीज आती हैं, बहुत थ्योरीज आती हैं। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक श्योर कि यू स्टिक टू द बेसिक्स। मैं तो आपको फन के लिए ऐसी थ्योरीज बहुत बताता रहूँगा, बट यू नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स। मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू चूज अ मल्टी बैगर स्टॉक, हाउ टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट। बी श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, उस वीडियो में जाके पहले कमेंट सेक्शन पढ़ना, तब जाके वीडियो खोलना, यू विल योरसेल्फ नो वो क्या गोल्ड आपके लिए पड़ा हुआ है। एंड वेल दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। नीचे कमेंट करके बताओ कि डू यू वांट मोर बिजार थ्योरीज, आपको और थ्योरीज चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, सो दैट इस टाइप की थ्योरीज आपके लिए और ला सकता हूं। सो गिव माय रिगार्ड्स to your elders, give my love to your young ones. This is Guru School of Finance, financially empowering you.